80 के करीब जो गाने हैं उन पर पाबंदी लगने जा रही है। अच्छा जी। तो फीमेल आर्टिस्ट उन पे परफॉर्म नहीं कर सकेंगी। कुछ गानों पर पहले भी पाबंदी लगी थी लेकिन वो अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। अब 80 गानों की लिस्ट तैयार हुई है। तो क्या पहले आर्ट्स काउंसिल या मॉनिटरिंग टीम में सोई हुई थी जो अब 80 गानों पे पाबंदी लगने जा रही है? देखिए ना जी, अब बड़ा खूबसूरत सवाल कुर्बान भाई आपने किया। अब हुकूमत पंजाब जो है वो 80 गानों पर पाबंदी लगा रही है। ये क्या है जी, उनकी नज़र में ये 80 गाने फोहश है। नाजेबा शायरी, हम भी कहते हैं कि उनमें नाजेबा शायरी है, वो फोहश गाने हैं। इससे पहले इदारे वो उन गानों को सेंसर कर रहे थे, उन गानों को स्टेज पर परफॉर्म करने की इजाज़त थी। वो गाने वल्गर हैं। मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उन गानों की इजाज़त दे रही थी, उन गानों को सेंसर कर रही थी और फीमेल अदाकाराएँ उन पर परफॉर्म कर रही थी। अगर वो वल्गर गाने थे तो उन पर वल्गर परफॉर्मेंस ही होगी ना जनाब। तो फिर आप फनकारों को क्यों पकड़ रहे हैं, उनको क्यों बैन कर रहे हैं? फनकारों को बैन करना हल नहीं है, थिएटरों को सील करना मोहतरमा हल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं डायरेक्ट मुल्तमस हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से और उस्मा बुखारी से, मैं डायरेक्ट आपसे मुल्तमस हूँ, खुदा के लिए आपका ये प्रोग्राम जो है ना, आप अपने चैनल के ज़रिए उन तक पहुँचाएँ कि आपकी तरफ से, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, आपके महकमों की तरफ से ये जो 80 गाने जिन पर पाबंदी लग रही है, इनकी इजाज़त थी और आपकी नज़र में, हमारी नज़र में ये वल्गर है। तो अगर इन पर वल्गैरिटी की लड़कियों ने, तो इसमें लड़कियों का क्या कसूर है भाई? तो फिर इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कसूर है, इदारों का कसूर है। अब अगर आपने इन गानों पर पाबंदी लगा दी है तो सर तस्लीम खम है। हमें खुशी हुई है कि इन गंदे गानों पर पाबंदी लगेगी। हम फीमेल आर्टिस्टों पर डंडा उठाएंगे, उन पर अमल दरामद करवाएंगे। और देखें, दूसरी बात यह है कि ये लड़कियां पिछले 15-20 साल से, ये लड़के आहिस्ता आहिस्ता वल्गैरिटी के आदी हो गए थे। 15-20 सालों का जो प्रोसेस है उसको आप एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते। उसके पीछे कवायद व ज़वाबित बनाने पड़ेंगे। मैं आपके प्रोग्राम में ही आज वो सारे कवायद व ज़वाबित बताऊँगा। कवायद व ज़वाबित के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि गानों की बात हो रही है। 80 गाने तकरीबन बैन होने जा रहे हैं। तो गाने बैन होने जा रहे हैं, उन पे ज़ाहिरी बात है फीमेल आर्टिस्ट परफॉर्म करती थी। तो हमारी कुछ सीनियर फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनको ईद उल फितर जैसे बड़े त्यौहार पर भी ड्रामा करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो आप ये नहीं समझते कि ये भी फनकारों का मुआशी कत्ल है कि जब आप नए असूल ज़वाबित बना रहे हैं, गाने नए सिरे से बैन कर रहे हैं, फ्लैक्सें 2x5 की लगवा रहे हैं 3-3 जगह पे, स्टेज के लेफ़्ट राइट फ्रंट पे, सारा आप नए सिरे से तरतीब दे रहे हैं चीज़ों की, और फिर उनके लिए वही पुराने असूल हैं, उनका मुआशी कत्ल वही किया जा रहा है कि एक एक लड़की के पीछे 6-6, 7-7 डांसर होते हैं, उनका मेन कोरियोग्राफर होता है, एक एक जो डांसर लड़का होता है वो 5-5, 6-6 बंदों का पेट पाल रहा है और 70 से 80 लोगों को बेरोजगार करके तो घर में बिठा रहे हैं। तो उनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी? मेरी मुराद डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुशबू खान, निदा चौधरी या आफरीन खान या दीगर हमारे जो मेल आर्टिस्ट हैं या फीमेल है जिनको बैन किया गया, ये उनके साथ ज़्यादती नहीं है? देखिए जी, गुजारिश ये है, मैं फिर मुल्तमस हूँ वज़ीर आला पंजाब और उस्मा बुखारी साहबा से कि यानी 110% इस शोबे को गंदा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। खुशबू खान, निदा चौधरी, आफरीन खान, शीज़ा भट्ट, जी बिल्कुल, शीज़ा का मैं नाम भूल गया, ठीक है जी, इस तरह की शायद कोई 1-2 और आर्टिस्टें भी हैं। तो आपने इन पर पाबंदी लगाई कि ये वल्गैरिटी करती हैं और उसके बाद आपको ख्याल आया कि असल में वो गाने भी वल्गर हैं, उनको उन पर पाबंदी। ये तो डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड हो गया भाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने जब थिएटर का आगाज़ किया तो इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, बिल्कुल, और उसके बाद इन फनकारों का एक नाम है, मकाम है। उसके बाद जैसे जैसे माहौल ख़राब होता गया, ये भी उस माहौल का हिस्सा बनती गई। उस वक्त भी इदारे मौजूद थे, उस वक्त भी गवर्नमेंट मौजूद थी, उस वक्त होम डिपार्टमेंट, आर्ट्स कौंसल, थाना, डीसी, कमिश्नर सब मौजूद थे। किसी को होश नहीं आया। जब आप जराइम को रोकेंगे नहीं तो इसका मतलब है आप जराइम की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। जब आप जराइम को होने दे रहे हैं तो मतलब पुष्ट पनाही कर रहे हैं। कुछ लोग करते रहे हैं, हकीकत है, ठीक है जी। फिर वो लड़कियां निदा चौधरी, खुशबू ऐसा वल्गैरिटी की तरफ माइल हुई। आज आपको ख्याल आया कि वो गाने ख़राब हैं, तो ये इन लड़कियों ने उन ख़राब गानों की वजह से, आपके मंजूरशुदा गानों की वजह से ख़राबी पैदा की। अब वो गाने बंद हो गए हैं,
तो फिर इनका भी हक है कि उनको ड्रामा करने का भी मौका, अच्छा काम करने का मौका दिया जाए, क्योंकि इन्होंने माजी में अच्छा काम किया है। अब अगर आप इनसे अच्छा काम करवाना चाहते हैं तो इनको मौका दें। इनको आपने ईद पर नहीं इजाज़त दी। कुछ आर्टिस्ट हैं पिछले 3-4 महीनों से आफरीन खान वगैरह को इजाज़त नहीं दे रहे हैं, उनके घर के चूल्हे बंद हैं। अब आप उन्हें अपने बाकायदा दफ्तर बुलाएं, उनको कहें कि हमने आपको इसलिए पनिशमेंट दी, अब आप अंडर ऑब्जर्वेशन है, आपने अच्छा काम करना है। आप डायरेक्टर्स को बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करके कानून साजी करें, प्रोड्यूसर्स को अलहदा बुलाएं, उनके साथ मिलकर कानून साजी करें। आपकी जो इर्द गिर्द है ना 2-4-5 लोग, खुदा का वास्ता है उनसे जान छुड़ाएं, और ये लोग जो रेगुलर थिएटरों में काम कर रहे हैं उनको अपने पास बुलाएं, उनको इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक अदाकारा निदा चौधरी भी पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ऑफिस गई थी, उन्होंने भी माजरत की। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी परफॉर्मेंसेज हैं ये अब की नहीं है, ये बहुत पुरानी है और इनकी मैंने पनिशमेंट भुगत चुकी हूँ। शीज़ा भट्ट जहाँ तक है वो उम्रे पे गई हुई थी, उसका भाई गया है, वो अपना माफ़ीनामा जमा करवा के उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये पुरानी परफॉर्मेंसेज हैं और उन पे हम पनिशमेंट भुगत चुके हैं। बार बार लोग वायरल कर देते हैं पाबंदी लगाने के लिए। इस तरह दीगर जो आर्टिस्ट हैं उनके हवाले से भी था, लेकिन क्या है कि वो गई हैं, उन्होंने माफ़ीनामे भी जमा करवाए, लेकिन उसके बावजूद इतना स्ट्रिक्ट एक्शन कि नहीं अगले बंदे को आप यानी कि खुदकुशियां करने अल्लाह ने की मौका वजह दे दिया है ना, आप मजबूर अल्लाह ने आर्टिस्ट की तजलील करने के लिए मौका जो दे दिया है। हमारी दुआओं से, हमारे वोट से गवर्नमेंट आई जो है, अल्लाह ने हमारी बहन उज़मा बुखारी साहबा को मिनिस्टर बना दो जिया है, तो उन्होंने तो अपना उबाल सारा निकालना है, अपने दीगर सियासी डिप्रेशन जो है उन्होंने हम पर निकालना है। यार हम उनके इस काम के अगेंस्ट नहीं है कि आप थिएटर को, मैं 1 मिनट के लिए माजरत, कि आप थिएटर को साफ ना करें, प्लीज़ आप थिएटरों को साफ करें, मगर किसी का रोज़गार बंद ना करें। आप इन अदाकारों पर जिन पर आपने पाबंदी लगाई है, हम ये कहेंगे कि आप उनसे काम कराएं। अब तो आपने थिएटरों में कैमरे भी लगा दिए हैं, ई मॉनिटरिंग हो रही है, आपकी जो है आर्ट्स काउंसिल के लोग जो है आपने उन पर भी बहुत सख्ती कर दी और हमें बड़ी खुशी हुई है। वो लोग भी आकर हम पर बड़ी एक बात पर झगड़ रहे हैं, सख्ती कर ली है, तो अब ये भी आ जाएंगी। अगर ये फिर गलत काम करेंगी तो क्या ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, या ये असूल कवायद ज़वाबित फिर अब ज़िंदगी भर के लिए उन्हें बैन कर दीजिएगा। मगर आप एक मरतबा उनको चांस अच्छा काम करने के लिए ज़रूर दें। डॉक्टर साहब, कुछ मेल और फीमेल आर्टिस्टों की सुनने में आया है कि लिस्टें भी तैयार हो गई हैं जिनमें 40 के करीब तकरीबन आर्टिस्ट हैं, मेल और फीमेल, जिन पर पाबंदी लगाने के लिए बाकायदा सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। तो अगर पहले तो कुछ आर्टिस्टों को बैन किया गया है, अब उन 40 पे भी पाबंदी लगती है, अगर पाबंदी लगती है तो थिएटर इंडस्ट्री चल पाएगी इस तरह से? देखिए जी, बात फिर वही आ जाती है कि अब कुछ अरसे के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इतनी समझ आ गई है कि ये गाने भी बैन हैं, ये तरीकाकार भी गलत है, ई मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। अब आपके आने के बाद वो गाने बैन हो गए, उन फौज गुफ्तगू पर पाबंदी लग गई, कैमरे लग गए ई मॉनिटरिंग के लिए, महकमों को आपने, मुतलका महकमों को आपने मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया है। थिएटर ड्रामे का एक नया दौर शुरू कर दिया है आपने, थिएटरों में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। इस हवाले से गवर्नमेंट पंजाब जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि थिएटर का एक नया जन्म, नए दौर का आगाज़ हुआ है। जब आपका नए दौर का आगाज़ हुआ है तो फिर आप पुराने दौर को पर मट्टी डालें, पुराने दौर को, इनके पुराने क्लिप्स को साइड पर करें, तमाम पुरानी गंदी चीज़ें जो है थिएटरों के हवाले से जो वायरल हैं उनको मनो मिट्टी के नीचे दफन करें। अगर और एक आपके कहने का मतलब है अगर सियासत में चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो सकता है तो थिएटर ड्रामों में क्यों नहीं चांस दोबारा दिया जा सकता? ठीक है ना जी। तो ये इन उस पर सब पर उज़मा बुखारी साहबा, चीफ मिनिस्टर साहबा, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूँगा उन सब पर मट्टी डालकर इन तमाम फनकारों को अब जो नया थिएटर का आगाज़ हुआ है उसमें इंटर करें और इनके साथ मीटिंग करके इनको इंटर करें जो आपकी लिस्ट पर हैं। और ये काम जब शुरू होगा फिर जो गलत करता है अब आप अपने नए कवायद ज़वाबित के मुताबिक उन पर एक्शन लें। मगर क्या है कि हमारी थिएटरों की दुनिया कुर्बान भाई ये करते हैं कि अब ये आई है ना उज़मा बुखारी साहबा, तो ये ज़रा थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए हैं।
तो ये एक दूसरे की मुखालफत में पुराने क्लिप निकाल कर ले आए हैं, कोई 10 साल का, कोई 5 साल का, कोई 3 साल का। इन्होंने एक दूसरे, अब इस आर्टिस्ट की, ये आर्टिस्ट जो है फ़लाँ थिएटर की, ये बंद हो जाना जी, ये 2 एक्टर फ़लाँ थिएटर के हैं, ये बैन हो जाना, ये पागल कर रहे हैं गवर्नमेंट को। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। वो क्लिप्स ले जाके और वो पुरानी चीज़ों को मंजर आम पर ला के एक दूसरे की से दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब एक फ़नकारा जो है हमारी, वो आज से 2-2.5 साल पहले उसने कोई फैसलाबाद में गलत किया, उसके क्लिप्स उस वक्त वायरल हुए, उसको होम डिपार्टमेंट ने उसकी सज़ा के तौर पर बैन कर दिया और वो 2 महीने की पाबंदी गुजारने के बाद, घर बैठने के बाद वो दोबारा आई हैं और उन्होंने वो पुरानी परफॉर्मेंस से तौबा करके अब वो आज के थिएटर की इतनी खूबसूरत अदाकारा हैं, आज के थिएटर में वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, मगर उसके वही पुराने क्लिप्स निकाल के मुखालफिन एक दूसरे के वो फिर वहाँ भेज रहे हैं उस्मा बुखारी साहबा को, महकमा सकाफत को, आर्ट्स काउंसिल को, ताकि यार ये किसी ना किसी तरह, तो ये भी जो है ना चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। उस्मा बुखारी साहबा और मुतलका महकमे ज़रा इस तरफ भी तवज्जो दें। वो सब जानते हैं मुतलका महकमे कि अब कौन गलत कर रहा है और माजी में क्या था, तो वो माजी वाली चीज़ों को खुदारा दफन करें, अब कुछ ऐसा काम भी करें कि ड्रामा बेहतरी की तरफ